सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइस, मैं आज बताने वाला हूँ DM और DF की करंट एनर्जी। तो सबसे पहले तो मैं DF के बारे में बताना चाहूँगा। तो गाइस, हो कुछ ऐसा रहा है कि आपको 2-3 दिनों से नींद नहीं आ रही होगी रात को। काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हो, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए होंगे। आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हो, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपकी आस टूटती जा रही है दिन पे दिन। भले ही आप कितनी भी पूजा कर रहे हो, पर आस्था बना के रखिए आपने, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो। सेकंड पॉइंट गाइस, काफ़ी ज़्यादा DFs हैं जिनके फीवर हो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। थ्रोट चक्र अनबैलेंस होगा, जिसकी वजह से आपको कफ हो सकता है, खांसी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, और थ्रोट चक्र एकदम अनबैलेंस पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे भी दिक्कत हो रही है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका हार्ट चक्र अनबैलेंस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको दुख मिल रहा है, पेन मिल रहा है। आप रो रहे हो, आप कहते हो गॉड से कि मैं इतना पूजा कर रहा हूँ, इतनी बैलेंसिंग कर रहा हूँ चक्रास की, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे अनबैलेंस सा महसूस क्यों हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको कि ये आपकी DM की करंट जो कह सकते हैं एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से आपको पेन मिल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आप तो बैलेंस हो रहे हो, पर आपके DM आपकी वजह से बैलेंस हो रहे हैं। देखिए, आप एक दूसरे को मिरर करते हो। आप जो चक्रास में एनर्जी एक्टिवेट करते हो, वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली उनकी तरफ जाती हैं फ्लो के। अब जब फ्लो होंगी तो उनको जब एनर्जीज मिलती है तो उससे वो सही रहते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जीज मिलती हैं उनको, जिसकी वजह से आप तक वो एनर्जीज पहुंचा देते हैं। जैसे कि वो दुखी हैं तो आपको दुखी जैसा महसूस होगा, वो खुश हैं तो आप भी खुश होंगे। पर एक टाइम पीरियड तक होता है ये भी। आप धीरे धीरे अगर इस प्रोसेस को करते रहेंगे तो थोड़ा कम लेवल पे आएगा। देखिए, मैं यूँ नहीं कह रहा कि एकदम ही भूल जाओगे या फिर लाइफ में कभी याद ही नहीं आएंगे अगर आप इतनी ज़्यादा हीलिंग कर लोगे, या फिर आप 7D 10D पर चले जाओगे। देखिए, मैं यूँ नहीं कहना चाह रहा कि हमेशा मतलब आप इतना ऊंचा उठ जाओगे तो आपको कभी एनर्जी महसूस ही नहीं होगी। ये लाइफ चैलेंजिंग है, आपको कहीं ना कहीं लेसन्स मिलते रहेंगे, आपको एनर्जीज महसूस होती रहेगी। चाहे आप कितनी भी बैलेंसिंग कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। तो देखिए, बैलेंसिंग करते रहिए, आपके DM को भी मिल रही है एनर्जीज, आपको भी मिल रही है, आप भी खुश, वो भी खुश। पर अब जो कर्मास हैं उनके कर्मास रुला रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी पेन होता है। उनके चोट लगती है तो आपकी भी लगती है, कहीं ना कहीं आपकी सोल लेवल पर चोट लगती है। मैं यूँ नहीं कह रहा कि उनकी उंगली में कहीं लग गई तो आपकी भी उंगली में ही लगेगी। कहीं ना कहीं सोल में डिफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा रोने का मन करता है या हंसने का मन करता है। 5D लेवल पर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को जागरूक करते हो। 3D लेवल पे तो आपका काम खत्म हो गया सेपरेशन के बाद, अब 5D लेवल पे काम चल रहा है ना आपका और आपके DM का। तो आप बिन रहकर भी, मतलब साथ में नहीं हो फिर भी काम चल रहा है। तो यही तो प्यार है, यही तो ट्विन फिल्म जर्नी है। आप साथ ना होकर भी साथ हैं, ठीक है। तो फीवर हो सकता है, थ्रोट चक्र में आपको काफ़ी ज़्यादा पेन, मतलब अनबैलेंस होगा, जिसकी वजह से खराश हो सकती है, या कह सकते हैं खांसी हो सकती है, या कफ हो सकता है, ठीक है। हार्ट चक्र अनबैलेंस है, जिसकी वजह से पेन बहुत मिल सकता है, रोना आ सकता है, तो रो लीजिए। नींद कम आ रही होगी, फीवर होगा बॉडी में, कुछ इश्यूज हैं जो सरफेस पे आ रहे होंगे, और आपके जो फियर इश्यूज थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। आप अब बैलेंस में आ चुके हैं, आपकी DM DF बढ़ चुके हैं, आपके DM DF बैलेंस हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ना तो आपके अंदर अब ईगो रही, ना आपके अंदर अब मतलब घमंड हट चुका है। अब घमंड का जो पर्दा था, जो आप में मोह माया थी 3D वर्ल्ड वाली, वो हट चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके DM पर भी ये इफेक्ट पड़ा है, उनकी भी ईगो कहीं ना कहीं क्लैश हुई है, ईगो उनकी हटी है, जिसकी वजह से
वो अनबैलेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सब कुछ जानते ही नहीं है। आप जितना वर्क करेंगे, मैं क्यों कहता हूँ कि आप वर्क कीजिए, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आपके डीएम को भी कहीं ना कहीं सबक मिलेगा इन सब चीज़ों का, उनको लेसन्स मिलेंगे और ज़्यादा जल्दी इसमें ग्रोथ होगी, जल्दी रीयूनियन मिलेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आप काम करते रहिए। आप बीमार हैं, 5 मिनट का चक्रा बैलेंसिंग कर लीजिए, 10 मिनट का कर लीजिए, करते रहिए, आपका ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप काम कर रहे हो घर में या बाहर, ऐसा कोई फील्ड वर्क हो सकता है या फिर घर का काम भी हो सकता है। आपके फैमिली में कोई बीमार होगा तो आपको देख रेख करनी पड़ रही होगी उसके लिए, और आप अब एक गोल लेके चल रहे हो कि मुझे गोल लेना है और आगे बढ़ना है इस पर, तो कहीं ना कहीं आपने काम करना चालू कर दिया उस पर, और आशा करता हूँ कि आप लोग उस गोल पर जाओगे और उसको अचीव करोगे। आपके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर अचीव होंगे। अब मैं बात करता हूँ डीएम की। देखिए, डीएम का वही सब कुछ है जो आपका है, ठीक है। मेल हो फीमेल हो डज नॉट मैटर, बट कहीं ना कहीं उनको वो एनर्जीज टच करती हैं सोल लेवल पर। सोल लेवल पर वो घबरा जाते हैं, जब आपको देखते हैं ना तो वो घबरा जाते हैं। देखिए, कुछ डीएफ्स हैं जिनको सोल लेवल पर और टेलीपैथिकली काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे होंगे, कोई गाना मिल रहा होगा, कुछ बातें आ रही होंगी, तो आप सोल लेवल पर तो लग जाइए एकदम। आप खुद मैसेज भेजिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो हील हो। उनको ज़रूरत है आपकी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेंड कीजिए मैसेजेस, और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए, बट एनर्जी मत दीजिए, ना ज़्यादा सोचिए। एक टाइम ऑफ पीरियड होता है कि जब आपकी माइंड में अचानक से उनकी इमेज बनी, या फिर कोई थॉट आया मन में उनके हिसाब से, या फिर उनके जैसा, या फिर आपने कुछ देखा, तो आप वहीं ठहर जाइए और फिर आंखें बंद कर लीजिए, या आप बाहर है तो आंखें मत बंद कीजिए। टेलीपैथिकली अपने माइंड में सोचिए कि मैं उनको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो जो बात आपके मन में आई है उस वक्त आप खूब बातें कीजिए उनसे, आपसे भी वो करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपका कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उस वक्त के लिए। और आपको अगर 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि मोबाइल पर आपको मैसेजेस आ रहे हैं या आपके पास डीएम आ रहे हैं खुद ही, तो आप इतना मतलब खुश मत होइए। अभी बहुत कुछ रह गया है लाइफ में अचीव करने के लिए और सीखने के लिए, लेसन्स लेने के लिए, तो आप इतना खुश मत होइए आप चले जाएंगे और मैं ठीक है, मैं प्यार करता हूँ, अब तुम मुझसे कर ले। ऐसा कुछ नहीं बोलना, नॉर्मल बातें करनी है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसका रिप्लाई करना है और फिर बातें बंद कर देनी है। आप लगे रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं 3D बल्ब में मत कीजिए। वो बुला रहे हैं तो आप चले गए, आप कह दीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, परसों आना, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी कमी और महसूस होगी, तो ये रनर और चेजर वाला फेस ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा और आपको ग्रोथ मिलेगी। इसमें कहीं ना कहीं आपके 5D वर्ल्ड से ऊपर उठने की चांसेस बढ़ जाएंगे आपको, तो ये सब करने की कोशिश कीजिए। सेकंड नंबर, आपके पास मोबाइल पर देखिए मिनी रीयूनियंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप चांस मत खोइए, आप चांस लीजिए, बट अपनी तरफ से नहीं, आपके डीएम की तरफ से। आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है तो आप अचानक से मत देखिए अरे कौन है ये, क्या है। आप आराम से वेट कीजिए, उसको आराम से मैसेज कीजिए कौन, या फिर अननोन नंबर से आया तो कौन। और अगर आप जानते हैं कि ये डीएम का ही नंबर है तो हाँ बताइए क्या हुआ। तो ऐसे नहीं पढ़ना कि मैं प्यार करता था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, या तुमने मुझे क्यों छोड़ा, और हम तुमसे इतना मोहब्बत करते थे और हमको अकेला छोड़ दिया तुमने। ऐसा कुछ नहीं, ये ड्रामा क्रिएट नहीं करना। आपके डीएम की जो नेगेटिविटी है वो अब हट चुकी है, फ्लो में पॉजिटिविटी आ गई है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी सुंदर होती जा रही है। हाँ गाइस, मैं सही कह रहा हूँ, आप में भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लुक आ रहे होंगे, अट्रैक्टिव आप बनते जा रहे होंगे। आपके चक्रास आपकी मदद कर रहे हैं अट्रैक्टिव बनने में, तो आपके डीएम को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बनने में, लुक्स क्रिएट करने में वो मदद कर रहे हैं, ठीक है। और आप सब समझदारी हो कि क्या करना है। और कुछ बताता हूँ डीएम के बारे में जो मुझे अभी मतलब काफ़ी दिनों से मुझे जो चैनलिंग हो रही है वो और बता दूँ।
जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो गाइज जो डीएम है आपके, ठीक है, वो आपको अब सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है शादी से रिलेटेड या शादी से नहीं, तो वो अब खुद चल के आ रहे हैं। उनने अब जगलिंग करना छोड़ दिया है। अब उनने एक पॉइंट पकड़ लिया है। वो अब तक कंफ्यूज थे ना, वो उनने अब एक पॉइंट पकड़ लिया कि मैं अपनी डीएम के पास जाऊंगा या जाऊंगी और मुझे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपसे बिना बातें करे वो रह नहीं सकते। और आप जितना दूर जाते जा रहे हैं वो परेशान होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जितना आप होते थे पहले। तो जैसा आप करोगे वैसा ही उनको मिलेगा। तो आपसे ही शुरू होता है और आप पर ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो जागरूक वो करते हैं और एंड आप करते हो, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट देखना पड़ता है कि स्टार्ट किसी किसी लेवल पर ये भी होता है कि डीएफ स्टार्ट करती है, किसी किसी लेवल पर ये होता है कि डीएम स्टार्ट करते हैं। जागरूक अवेयरनेस आती है जो ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो आप देख लीजिएगा किसके अनुसार कौन सी मतलब मैच कर रही है। तो आप अपने काम पे लग जाइए और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। और क्रेविंग बहुत हो सकती है तो डरिए मत, एंग्जाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो आप चक्रा पे बैलेंसिंग कीजिए। आशा करता हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो कल या परसों में एक एनर्जी फिर लाऊंगा मैं, जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे गॉड की तरफ से। तो धन्यवाद।